हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अच्छा, अगर आपकी किसी भी इंसान के साथ फ्रेंडशिप थी, प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, लेकिन राइट ना आप दोनों इन नो कम्युनिकेशन हो या आप दोनों का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहा है और इस कनेक्शन का जो है वो फ्यूचर कैसा होगा, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेकिन ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जिनका राइट नाउ उस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है जिनका कांटेक्ट है और वो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है या आपके पर्सन आपके बारे में लेकर क्या सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कि कांटेक्ट नहीं है, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही, चाहे वो एक्स है, चाहे वो एक पर्सन है जिससे आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो और आपका फ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड था, एक्स था, या आपका करंट लव इंटरेस्ट है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं या कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपका पर्सन जो भी है क्या सोच रहा है वो आपको लेकर या आपके कनेक्शन को लेकर। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, देखते हैं आप दोनों का जो भी कनेक्शन है था और जिसके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, वो राइट नाउ जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में अबाउट यू, अबाउट द कनेक्शन जो आपका उनके साथ था और है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। वाओ, मुझे लगता है कि आपका जो भी ये पर्सन है कहीं ना कहीं उसको पता है कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, ठीक है, गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो, सेक्सी हो, फिजिकल अपीयरेंस आपकी बहुत ज़बरदस्त है। सो अगर आप चाहो तो आपको कोई भी और लड़का, कोई भी और लड़की मिल सकती है। कहीं ना कहीं वो इंसान आपके बारे में सोचता है बट उसको नहीं पता कि आप मूव ऑन कर चुके हो या आप प्लान कर रहे हो, शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो, क्योंकि दे हैव दिस इमेज कि आप तो बस पटाखा हो या थे या जो भी है, एक ऐसी इमेज है उस इंसान के नज़रों में आपकी, चाहे आप दिल से उस इंसान के साथ इतना अटैच थे कि आपका दिल ही नहीं किया कभी मूव ऑन करने का, या आप स्टिल डेट कर रहे हो लोगों को, लेकिन आपका स्टिल दिल किया कि आप ये रीडिंग चेक करो फॉर स्पेसिफिक समवन। कहीं ना कहीं उस इंसान के दिल में है कि आप जिस तरह के इंसान हो आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन जब वो सोचते हैं आपको लेकर तो उनके जहन में कुछ ब्लॉक्स आते हैं, जहाँ पे अगर वो सोचें कि फ्यूचर आप दोनों में इकट्ठे आ जाओ या फिर से एक दूसरे के साथ हो जाओ, दिल उनका करता है बट उनके दिमाग में कुछ ब्लॉक्स आते हैं जो कि अगेन फॉर द सेम रीज़न आते हैं, क्योंकि या तो उनको आपका पास्ट पता है, वन थिंग, जिसमें आप शायद उनके किसी फ्रेंड के साथ हो या फिर आप डेटिंग में फुल ऑन जो है वो आप एक्टिव रहे हो, वो चीज़ उनको रोकती है, या फिर उनका ये फियर रोकता है कि व्हाट इफ़ अगर वो आपको रीच आउट करें या आपको परस्यू करने की कोशिश करें तो क्या पता लोग जो है वो बातें करना शुरू हो जाएं कि इसका तो उसके साथ भी अफेयर था। तो कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं उनको पता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा, उनको ये एक वो नहीं है कि आप उनके लिए देवदास बन गए हो या देवदासी बन गए हो, उनको पता है कि आप जैसे हो आपको कोई भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं शायद वो रिग्रेट भी करते होंगे कि कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में ख़त्म क्यों हुआ, हो सकता है एक वो एजम्पशन कह सकती हूँ मैं उसको, क्योंकि यहाँ पे उसकी एनर्जीज नहीं है, जस्ट दैट कि हो सकता है कि कभी कभी क्योंकि उनको पता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, अगर उनको आप इतने पसंद थे उन्होंने आपको छोड़ा क्यों, फॉर वट एवर रीज़न, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, जो भी था, कहीं ना कहीं वो अगर आपको मिस करें तो कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट तो होता ही होगा कि वो आपको हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे देखते हो तो हो सकता है उनको लगता हो कि ये इंसान तो बिल्कुल बदल गया है, और अट्रैक्टिव हो गया, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट है या नहीं है लेकिन वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। रिग्रेट मुझे दिख नहीं रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग हो सकता है रिग्रेट आता हो इस इंसान के दिल में, लेकिन एक चीज़
ज़रूर है कि वो आपको देखते ज़रूर है, चाहे सोशल मीडिया पे या उनके पास अगर आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स हैं, उस तरह की चीज़ों में भी आपके बारे में सोच ज़रूर आती है। कहीं ना कहीं उनका दिल भी करता है कि आपके साथ वो कनेक्शन आगे लेके चलें, लेकिन उनको कुछ रोकता है। पास्ट हो सकता है आप दोनों का इकट्ठे का पास्ट हो सकता है, किसी और के साथ आपका पास्ट हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों से रिलेटेड भी हो सकती हैं जो उनको रोकती हैं कि जैसे मैंने कहा कि शायद स्पेशली अगर आप बहुत एक्टिव रहे हो डेटिंग पे, तो हो सकता है कि आपका पास्ट उस तरह से लेके उनको थोड़ा सोच के वो परेशान होते हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये इंसान और आप एक दूसरे से बेसिकली मूव ऑन नहीं कर सके हो। एक माइंड में जो स्टोरी चल रही है वो तो अलग है ही, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से आप दोनों कहीं ना कहीं, शायद आप भी डेट करते हो लोगों को, वो भी डेट करते हो, लेकिन आप दोनों का जो आपस का जो कनेक्शन था, जो केमिस्ट्री थी, वो आप दोनों को कहीं भी फील नहीं हुई। इवन दो आपको कोई भी मिल सकता है, शायद वो गुड लुकिंग इतना ना हो वो इंसान, लेकिन स्टिल आप भी उसको भुला नहीं सके हो। आप भी उसके साथ फिलहाल चाहे न्यू कम्युनिकेशन ही चल रहा है, चाहे कितने साल से क्यों ना चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब अपने पास्ट के अफेयर्स के बारे में सोचते हो तो वो इंसान स्टैंड आउट करता है। वो इंसान उसके साथ बिताया हुआ टाइम आपको आपको याद है, और आपको एक होता है ना कि अच्छे वर्ड्स में आपको याद है, आप इंजॉय करते थे उस चीज़ को, आपने वो फीलिंग्स जो एक्सपीरियंस की हैं उस इंसान के साथ, वो शायद आप अदरवाइज आजकल भी नहीं कर रहे हो, ना ही किसी और के साथ पास्ट में भी की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन, सिंस यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर दैट पर्सन, तो हो सकता है कि आपके दिन में भी उसके लिए सेम फीलिंग्स हो सकता है कि वो भी असल में इतना ही अट्रैक्टिव हो लेकिन उसको खुद नहीं पता। हो सकता है कि जैसे वो आपके बारे में सोच रहे हैं आप भी उनके बारे में उसी तरह से सोचते हो, लेकिन समहाउ कुछ है जो कि आप दोनों को रोकता है एक दूसरे के साथ आने के लिए। देखते हैं कि व्हाट इज इट। हो सकता है पास्ट आप लोगों का या आप लोगों की जो कम्युनिकेशन ना होने का रीज़न जो है वो काफ़ी हद तक दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। उनका काम हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में रिलीजियस डिफरेंसेस हों। हो सकता है कि आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो इंसान किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, या फिर आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो। मेजॉरिटी के लिए मुझे दो लग रहा है, काम हो सकता है। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि जब वो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि रिलीजन जो है वो डिफरेंट है, या फिर अगर रिलीजन सेम भी है तो हो सकता है कि कंट्री डिफरेंट हो, कि एक होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी होगी फ्रेंड्स एंड फैमिली में या नहीं होगी, तो वो चीज़ भी हो सकती है। अगैन एक पास्ट भी एक मेजर इशू मुझे दिख रहा है, लेकिन डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेट्स फाइंड आउट कि वो आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे। अगर आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कभी कभी आपके बारे में कनेक्शन को लेकर, तो वो आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे। वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विद यू। डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी फ़िलहाल। एक थॉट्स हैं उनके माइंड में, चीज़ें उनको कंफ्यूज कर देती हैं, सोचते हैं, अकेले भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं। लेकिन विद 9 ऑफ वांड्स इट सीम्स कि एंड हो जाएगा, ये एक इनडिसाइसिवनेस जो है वो एंड हो जाएगी, और उसके बाद ये आपको रीच आउट करेंगे। एक और कार्ड देखते हैं। यस, 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन कार्ड। जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सकती है, उसके अलावा अगर आप चाहो तो एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, वो भी हेल्प करेगा आपको कि वो जल्द डिसाइड कर ले, उनका इनडिसाइसिवनेस जो भी है वो ख़त्म हो जाए जल्दी। बट यस, कम्युनिकेशन आएगी इस इंसान की तरफ से, मैसेज आएगा इनकी तरफ से, चाहे वो एक प्रपोजल हो, चाहे वो एक जस्ट हाय हाउ आर यू टाइप का मैसेज हो, चाहे वो एक एक नच देना किसी को और बोलना कि वो बाय मिस्टेक हो गया था, कुछ भी होगा, लेकिन एक तरह से कम्युनिकेशन जो है उसके दरवाजे खुलेंगे। नाउ अगर आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है या उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो हो सकता है कि वो अनब्लॉक कर दें, और वो इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी अ मैसेज। सो कुछ छोटी कम्युनिकेशन मुझे लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक प्रपोजल की तरह की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, बट येस, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका कनेक्शन जो है वो आगे किसी स्टेबिलिटी की तरफ या आगे कमिटमेंट की तरफ जाए, क्योंकि जो आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच करते हो, ऐसा आपको भी लगता है और आपके पर्सन को भी लगता है। सो देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर। देखते हैं कि व्हाट्स द गाइडेंस।
दो कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. ये इंसान आपके बारे में जब भी सोचते हैं, इनका दिल खुशी से लाइक झूम उठता है, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। लेकिन इनको लाइक जैसे मैंने कहा ना कि इन कार्ड्स की एनर्जी से ही ये चीज़ फील होती है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आई एम श्योर कि जब आप भी उनके बारे में सोचते हो कि तो आपको वो जो फीलिंग है वो किसी और के साथ नहीं है। सेम गोज़, वो भी आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी ज़िंदगी में जो खुशी होती है, जो उनका हार्ट जो लाइक एक जब आप खुश होते हो किसी के बारे में सोच के, दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग लाइक आप बिला वजह किसी के बारे में सोच के खुश नहीं होते। मुझे याद है हमारी स्कूल में एक टीचर होती थी, अगर हम बच्चे आपस में कोई बात करके, जैसे साथ पे जो बैठा हुआ है डेस्क पे, उससे अगर आप कोई बात करके आप हंसो और इत्तेफाक से टीचर ने देख लिया है, एंड शी वुड बी लाइक के व्हाई वर यू लाफिंग। सो इफ़ आई यूज्ड टू से कि मैम वैसे ही या वटेवर, तो शी वुड लाइक आप पागल हो ऐसे तो पागल हंसते हैं। सो आई थिंक वो उर्दू की टीचर थी हमारी, बहुत ही सरियल सी होती थी, मुझे याद है, बट शी वॉज लाइक नाइस, बट क्लास में शी यूज टू बी सरियल। बट यप, सो मुझे याद है जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था तो शी वॉज़ द वन जो हमारी क्लास में एडमिशन के टाइम पे जो एक इंचार्ज थी, जब हमारा एडमिशन टेस्ट था उसमें। सो आई रिमेंबर कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, दैट वाज आई थिंक इन क्लास 3। सो बाद में मुझे पता चला था कि मेरी 7th या 8th ग्रेड में मेरी वही वाली टीचर आ गई थी फॉर उर्दू। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो वही टीचर है। बट या अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। Your dream is soon to be your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Manifesting miracles. हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ ये कनेक्शन जो है वो मिरेकलसली जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपका पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा हो, बिकॉज यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, आप दोनों को एक ही चीज़ चाहिए इस कनेक्शन में, बट स्टिल थोड़ा एक इनडिसाइसिवनेस है, बट वो जल्द, मुझे लगता है कि इशू जो है, जो चीज़ रोक रही है कनेक्शन को, जल्द ख़त्म हो जाएगा। लाइक आई सेड, आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, आप हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन यूज़ कर सकते हो, और ताकि इंसान जल्द से जल्द आपको रीच आउट करे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।